तो ट्रेडर्स जनवरी 2026 का जो पहला वीक था वो ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका है और मार्केट ने अपनी एक वीकली क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट ने किस तरह से क्लोजिंग की है और आने वाले जो जून का जो मंथ है उसमें मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते के अंदर जो निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये हफ्ता और इसमें काफ़ी प्राइस ऊपर नीचे हुई है। ओके, तो एक बार हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर जो 23,000 जो 200 का जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है उसके नीचे यहाँ पर क्लोज कर दिया है और मार्केट ने यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है वो दी है 23,367 के आसपास। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर लोअर लेवल पे हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओके, लगभग 23,000 अगर हम बात करें तो 23,000 के आसपास। ओके, 23,000 के आसपास हमें एक डाउन साइड एक सपोर्ट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की तरफ से मार्केट के अंदर अगर हम देखें कहीं ना कहीं डेली लेवल पे अगर हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 23,200 23,100 के ऊपर और जो ओवरऑल जो 23,000 का जो लेवल है यहाँ पर एक बाइंग आती हुई नज़र आ रही है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट है। पहले भी मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था और कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पर अभी भी 23,500 के ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम ना दे, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें ना दे, तब तक हम नहीं कह सकते कि अभी यहाँ पर हम एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर दे सकते। तो अभी इस वक्त मार्केट को अगर ऊपर जाना है, एक अपसाइड मूव देना है तो मार्केट को 23,500 के ऊपर एक क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। पर अगर मार्केट को अगर यहाँ पर नीचे की तरफ मूव डाउन करना है तो मार्केट के लिए इस वक्त जो ओवरऑल 23,000 का जो लेवल है 23,100 23,200 का ये जो राउंड नंबर्स है ओके, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट का प्राइस बिहेवियर यहाँ पर देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिलेगी, एक हैमर कैंडल आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता है विच इज़ 23,100, यहाँ पर एक हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है अप टू 22,800 22,400 22,000 के आसपास यहाँ पर प्राइजेस नीचे आ सकते हैं। सो आने वाले हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस किस तरह से यहाँ पर मूव डाउन नीचे की तरफ मार्केट में प्राइस किस तरह से मूव कर सकती है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट यहाँ पर एक रेंज के अंदर फंस चुका है। तो अगर हम देखें तो लगातार प्राइस जो है अभी भी अनसर्टेनिटी है यूएस और ईरान के बीच में, जो अभी भी जो वॉर चल रही है उस जो पीस टॉक चल रही है उसकी वजह से अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में अभी भी कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जो एफआई जो लगातार सेल कर रहे हैं, इंडियन रुपये वीक हो रहा है अभी भी। ओके, तो ओवरऑल जो अगर देखें तो नेगेटिव सेंटिमेंट है, पर प्राइस के अंदर अभी भी एक हमें एक साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है। ओके, एक बेरिश टू साइडवेज हमें एक मूव दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम एक लार्ज पिक्चर में देखें तो मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोला है और अभी भी बोलता हूँ कि मार्केट में ये जो अनसर्टेनिटी है काफ़ी लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी है। अगर आप देखो तो मंथली बेसिस पे तो हमें एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी यहाँ पर हमें देख सकती है प्राइस के अंदर। लगभग ये जो अनसर्टेनिटी आप देखो तो कहीं ना कहीं 24,000 से लेके यहाँ पर 22,000 यानी लगभग 2,000 पॉइंट की अनसर्टेनिटी एसी के अंदर मार्केट आने वाले दिनों में ट्रेड करता हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें यहाँ पर मंथली बेसिस पे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मार्च मंथ में एक बड़ा सेल ऑफ हुआ, उसके अगले मंथ में अप्रैल में हमें यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला। एक ग्रीन यहाँ पर एक कैंडल आपको देखने को मिली, दोनों तरफ एक डोजी कैंडल आप कह सकते हैं। उसके बाद मई महीने में भी हमें एक अनसर्टेनिटी देखने को मिली। अगेन अब इसी एक बड़े अनसर्टेन जो टाइम है अनसर्टन जो कैंडल्स है उनके बीच में हमें यहाँ पर जून का प्राइस एक्शन बनते हुए नज़र आ रहा है। ओके, तो अपकमिंग टाइम में हमें एक लॉन्ग टर्म ये अनसर्टेनिटी है, आने वाले कई महीनों तक ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी रह सकती है।
अगर आने वाले कुछ महीनों के बाद अगर यहाँ पर एक अपसाइड मूव क्लोज देती है 24,000 के ऊपर, तो हमें आने वाले दिनों में मार्केट 26,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा। और अगर अपकमिंग मंथ में हमें एक 22,000 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, तो हमें मार्केट नीचे 20,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकता है। ये पर एक लॉन्ग टर्म व्यू है, और शॉर्ट टर्म में आप देखो तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी है। ओके, बेरिश टू साइडवेज यहाँ पर व्यू मुझे देखने को मिल रहा है ऑन डेली बेसिस। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द निफ्टी एनालिसिस। चलिए अब दूसरे जो इंडेक्स है उनको एक बार स्टडी करते हैं। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ओके, पर इसमें भी आप देखो तो एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, विच शोज की अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी एक बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पर भी आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओके, क्योंकि अभी जो अगर हम देखें यूएस बेस इंडेक्स, उनमें हमें काफ़ी स्ट्रांग सेल ऑफ देखने को मिली। आप देख सकते हैं नैस्डैक 100 हो गया, देन यहाँ पर डाउ जोन्स हो गया, उनमें यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, विच शोज कि यूएस मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा कि मंडे में हमें एक बड़ा फॉल में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो मंडे को मार्केट में नज़र आप बनाए रख सकते हुए। ओके, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया विक्स 50-60 के आसपास चल रहा है, विच इज़ हाईली वॉलेटाइल। अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें एक शार्प अपराइज देखने को मिल रहा है। ओके, जो इंडेक्स है डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर 99 के आसपास जा चुका है। अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था यूएस डॉलर इंडेक्स ने, और यहाँ पर शार्प प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो यहाँ पर रुपीज़ है वो अंडर प्रेशर यहाँ पर हो सकता है, आ सकता है। अगर देखें यहाँ पर तो 95 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, अभी भी हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर 100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो काफ़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट्स के अंदर। कोई एक बड़ी पोजीशन आप बना रहे हो तो अवॉइड कीजिए। ओके, चलिए अब कुछ कमोडिटीज़ है उनका भी एक एनालिसिस नज़र मार लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम गोल्ड पर नज़र मारेंगे। अगर देखो तो गोल्ड के अंदर एक अगर शार्प सेलिंग मुझे देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गोल्ड के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक जो रेंज बनाई हुई थी वीकली बेसिस पे, यहाँ पर आप डोजी कैंडल देखोगे उसकी रेंज बनाई हुई थी, तो उसके नीचे एक ब्रेक डाउन कर चुका है। ओके, अगर आप देखो तो काफ़ी तेज सेल ऑफ हमें इस देखने को मिल रहा है। ओके, विच शोज कि अभी मार्केट के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी न्यूज़ आ चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त गोल्ड के अंदर हमें बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर गोल्ड के अंदर अगर सेल ऑफ दिख रहा है हमें, दैट्स मीन अगर क्रूड ऑयल का अगर हम देखते हैं, ठीक है, गोल्ड के अंदर एक बड़ा हमें यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्रूड ऑयल के अंदर में भी हमें शार्प राइज नज़र आ सकता है। पर अगर आप देखो अगर वही हम देखें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल काफ़ी हमें लोअर लेवल पे हमें दिख रहा है। क्रूड ऑयल देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, हो तो उसके अंदर भी आपको एक $40 की एक रेंज है, विच इज़ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ वो $120 और नीचे की तरफ $80 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, और इसी के बीच में अपसाइड और डाउन साइड मूव कर रहा है। इसी क्लियर डायरेक्शन हमें दिख नहीं रही है। एज पर न्यूज़ क्रूड ऑयल के प्राइजेस अप साइड और डाउन साइड मूव करते हैं, तो आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, बट एज सच मुझे इसमें ऐसा कुछ खास ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए एक बार अब हम थोड़ा क्रूड ऑयल के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं, सॉरी बिटकॉइन के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। बिटकॉइन अगर आप देखो तो बिटकॉइन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर मुझे दिख रहा है। लगभग बिटकॉइन के अंदर मैंने कर ली अपनी एक शॉर्ट में एनालिसिस में मैंने बताया था कि जो बिटकॉइन है वो लगभग $60 के नीचे जा सकता है, और अगर आप देखो तो इस वक्त $59-60 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन का, लगभग 59.400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच शोज कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन के अंदर और भी ज़्यादा हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है।
ओके, तो बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन बाबा काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। ओके, जिस आप देख सकते हैं बिटकॉइन बाबा लगातार नीचे काफ़ी तेज़ी से सेल ऑफ हो रहा है, और ये आने वाले दिनों में सेल ऑफ कंटिन्यू रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके, और अभी मुझे यहाँ पर कहीं पर भी इसका सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है। अगर हम प्रीवियस देखें मंथली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 55,000 या 54,000 के आसपास हमें यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस को अगर होल्ड करना है तो यहाँ पर एक जो है जो 55,000 और 50,000 के आसपास यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हो सकता है प्राइस इस 55,000 और 50,000 के बीच में यहाँ पर आके अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो बिकॉज ऑफ दिस शार्प शॉल ऑफ, अगर प्राइस को यहाँ पर होल्ड करना है और ऊपर की तरफ बढ़ना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा 55,000 के आसपास लेवल को। एंड देन यहाँ पर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देता है, देन वी गो फॉर बाइंग। पर अभी जब तक ये जो सेल ऑफ है, अगर हम देखें जब तक ये होल्ड नहीं करता अपने आप को, ये सेलिंग नहीं रुकती, तब तक हम कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते कि कब तक ये सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकते हैं। पर अभी मार्केट में बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ माय व्यू। ओके, अगर यहाँ पर आपका सिर्फ यहाँ पर सेलिंग का व्यू होना चाहिए, बिकॉज कहीं पर भी यहाँ पर प्राइस जो है हमें यहाँ पर रुकती हुई नहीं नज़र आ रही है। अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर हर पॉइंट के आसपास लगातार हमें प्राइस का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी जो है सिर्फ यहाँ पे सेल अप की आपकी कोशिश होनी चाहिए, हर एक बाय ऑन सेल करने आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ मल्टीपल हायर लोज बनने चाहिए। अगर प्राइस को ऊपर जाना है देन कंसोलिडेट होनी चाहिए, देन एक अपसाइड मोमेंटम पर आप इसके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। पर दिस टाइम इट जस्ट सेल ऑफ। आई होप यू ऑल लाइक दिस एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।